वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है रामा हिंदी 1551 में। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग अपनी हीरोइन यन को देखते हैं, जो अभी साफ सफाई कर रही होती हैं। पर तभी वहाँ पर उनका बॉयफ्रेंड उनके सामने घुटने पर बैठकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज करता है। और ये देखकर यन तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, पर उनका ये सपना बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड किसी और को प्रपोज कर रहा था। और ये देखकर वे तो बहुत ज़्यादा ही सैड होती है। और उस लड़की का नाम यन होता है और उनका बॉयफ्रेंड का नाम मिन होता है। और मिन यन को बहुत टाइम पहले से ही डेट कर रहा होता है। और ये सब जानकर यन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। फिर यन वे दोनों को बहुत सुनाती है, पर उन दोनों को अपने किए हुए काम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और मिन अपनी प्रेजेंट जीएफ के साथ बहुत खुश था। और मिन यन को ये भी बोल देते हैं कि वे तो उनके साथ बस टाइम पास कर रहे थे और वे उनके लिए कभी काबिल थी ही नहीं। यन रोते रोते बोलती है कि ये मिन, तुम्हारे साथ मैंने अपने 5 साल इस तरह से बर्बाद करने का सपने में भी नहीं सोचा था, जो तुमने हमारे 5 साल के रिलेशन को इस तरह से ख़त्म कर दिया। और क्या तुमको ये करते हुए शर्म भी नहीं आया था? फिर यन अपना 2 लाख वापस मांगती है, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से कमाकर मीन को दिए थे। पर मीन वे पैसे को देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वे तो तुमने मुझे पर इसलिए खर्च किए थे क्योंकि तुमको मुझ पर खर्च करने में मज़ा आ रहा था। तब यन गुस्से से मीन को एक चाटा मारती है। फिर यन के चेहरे पर 2 लाख फेंक कर मारती है और यन उस पैसे को उठाती है। और ये देखकर यन उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रही थी, पर यन उसी पैसे को दोनों के सामने फाड़ देती है और उन दोनों पर फेंक देती है। फिर वे यन को गुस्से से कहती है कि मैंने तुमसे नहीं पैसे मांगे हैं, मैंने इस मीन से पैसे मांगे हैं जो इसने मेरे पैसे लिए थे। तुमको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम बेशरम हो और बेशरम लोग के साथ ही अच्छी लगती हो। फिर वे यन को उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, पर यन गुस्से से उसे चाटा मार देती है और कहती है कि एक क्लीनर की इतनी औकात हो गई है मेरे सामने कि वह मुझसे माफ़ी मंगवाएगी और मेरे सामने ऐसा बिहेव करेगी। और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम लोग एक घायल आदमी को देखते हैं और यही हमारे मेन लीड चैंग होते हैं। और तभी वहाँ पर यन भी कुछ कचरा फेंकने आई थी और जब वे वहाँ से जा रही होती है तब चैंग यन का पैर पकड़ लेते हैं, जिसके कारण यन थोड़ा डर जाती है। पर चैंग यन से उसे बचाने के लिए हेल्प मांग रहे होते हैं। फिर यन उसे बचाने का फैसला करती है और जब वे वहाँ से उसे लेकर जा रही थी तब वहाँ पर 2 गुंडे आते हैं, पर यन उन्हें उल्लू बनाकर और वहाँ से भगा देती है। और फिर यन चैंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। और अगली सुबह जब चैंग का इलाज हो चुका होता है तब चैंग यन से पूछता है कि उसे कितना पैसा चाहिए, क्या उसके लिए 500 मिलियन काफ़ी होंगे। पर यन अपने मन में सोच रही होती है ये सुनकर कि पहले तो वे हैरान होती है, फिर अपने मन में सोचती है कि खुद तो डेप्ट में है, खुद तो कर्जे में डूबा हुआ है और मुझे 500 मिलियन देने के बाद बोल रहा है। फिर यन चैंग को बोलती है कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर जैसे ही यन वहाँ से जा रही होती है तब वैसे ही वे एक कॉकरोच को देखकर डर जाती है और वे चैंग पर गिर जाती है। और यन चैंग का बॉडी देखकर बहुत शाई फील कर रही होती है। फिर चैंग कहते हैं कि क्या तुम सही में अपने आप को मेरे पर फेंकने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, और लगता है तुमको पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर चैंग यन के साथ फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं और यन बस शाई फील कर रही होती है और उसे बस वहाँ से जल्द जाना होता है। और तभी वहाँ पर यन की मॉम उन
दोनों को वैसे देख लेती हैं। फिर मॉम यन से बहुत सवाल पूछती हैं कि वे इस तरह से कैसे किसी आदमी पर लेटी हो सकती है। फिर यन झूठ बोल देती है कि चैंग उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे मॉम को ये ना लगे कि वे किसी अजनबी इंसान के साथ है इस तरह से। और वे सुन के तो चैंग हैरान हो जाते हैं, पर मॉम को अभी भी बिलीव नहीं हो पा रहा होता है कि उनकी बेटी को इतना हैंडसम मैन मिल सकता है और ये आदमी इसे कैसे मिल गया, क्योंकि यन ने तो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया होता है, क्योंकि उसकी मॉम का हेल्थ बहुत ख़राब होता है, जिसके कारण यन को अपना स्टडी बीच में ही छोड़कर काम करना शुरू करना पड़ता है। और ये सब सुनकर चैंग को तो यन पर बहुत तरस आ रहा होता है और उनके लिए बहुत बुरा भी लग रहा होता है। फिर मॉम चैंग को शादी करने के लिए बोलती हैं, पर चैंग के बोलने से पहले ही यन उनके मुंह पर हाथ रख देती हैं और मॉम से कहती हैं कि वे इतना जल्दी इस बारे में नहीं सोची है और ना ही करना चाहती है इतना जल्दी शादी। फिर चैंग यन का हाथ हटाकर मॉम से शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। तब यन उसे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो बस मॉम से कुछ छुपाने के लिए बस तुमको अपना बॉयफ्रेंड बताया था, तुमको ये सब करने की नहीं ज़रूरत थी। तब चैंग कहते हैं, क्यों नहीं, वैसे भी तुम मुझे पसंद करती हो। और फिर यन सोचती है, अच्छा है, अगर हम दोनों मेहनत से काम करेंगे तो हम दोनों एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। वैसे भी ये उस मीन से तो रॉयल ही लगता है और अच्छा आदमी भी लगता है, शायद इसके साथ मेरा लाइफ अच्छे से सेट हो जाए। फिर यन अपनी मॉम को बोल देती है कि वे कल ही शादी कर लेंगे और अगले दिन वे दोनों शादी कर लेते हैं। और यन अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर यही सोच रही थी कि कल मिलने से पहले उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि आज वे एक अजनबी इंसान से इस तरह से शादी कर लेगी और उसका कल ही 5 साल का रिलेशन इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर चैंग के पास एक कॉल आता है और उनके सेक्रेटरी बताते हैं कि उनके दुश्मन को उनके बारे में पता चल गया है। और फिर चैंग अभी यही सोचते हैं कि अभी यन को वे अपना रियलिटी नहीं बताएंगे, नहीं तो उनके लिए उनके सिचुएशन के कारण उनके लिए भी खतरा हो सकता है। पर यन तो चैंग का कॉल बात पर यही लगता है उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा लिया है, जिसकी वजह से उनको धमकी आने लगता है। फिर यन चैंग को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सामान देती है अपने पास से, और ये सब देखकर चैंग को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी वाइफ उनका कितना केयर करती है। और तभी यन के पास भी कॉल आता है कि उनको जल्दी ड्यूटी पर वापस आना है, और अभी चैंग को नहीं पता होता है कि यन उनके ही कंपनी में क्लीनर का काम करती हैं, और ना ही यन को पता होता है कि चैंग उनके बॉस हैं। फिर यन वहाँ से चली जाती है और यहाँ ऑफिस में यन और यन के बॉस दोनों मिलकर और प्लानिंग बना रहे होते हैं कि किस तरह से यन को चोरी के मामले में फंसा सकें और इस ऑफिस से बाहर निकाल सकें। और अभी यन अपना काम कर रही होती है और उन्हें मिस्टर फू का ही ऑफिस साफ करने के लिए ड्यूटी मिलता है, जबकि मिस्टर फू का ऑफिस कोई भी आम क्लीनर को ड्यूटी नहीं मिलता है, पर उसकी बहुत जानबूझ के उसको वही ड्यूटी देती है कि जिसके कारण वे फंसा सके उसको चोरी के मामले में। और इधर चैंग अपने ग्रैंडपा को अपनी शादी के बारे में बता रहे होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहे होते हैं, और ग्रैंडपा देखकर बहुत खुश होते हैं। और अब से ग्रैंडपा अपने घर के लिए जा रहे होते हैं और चैंग उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने भी जाते हैं, और दूसरी लिफ्ट से यन भी ऊपर आ रही होती है, पर बाय चांस वे दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। और जब यन रूम साफ कर रही होती है तभी वहाँ पर यन आती है और उसे चोरी के मामले में बोलने लगती है कि वे यहाँ पर चोरी करने आई है, मिस्टर फू के रूम से कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुराने आई है। और यन बार बार बोल रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है,
पर यन थोड़ी ना उसका बात मानने वाली थी। वे तो यही चाहती थी और इल्ज़ाम लगाना, और वे लगा चुकी थी और वे उसे ये करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर यन के बॉस भी आती है और यन भी समझ चुकी होती है कि उसकी बॉस यन के साथ मिलकर उसे फंसाने का कोशिश कर रही है और वे यन को एक चाटा मारती है। और फिर यन उन दोनों को बोल रही होती है कि ऐसा उन्होंने जानबूझ के किया है, और वे दोनों बस साइड स्माइल कर रहे होते हैं उसका ऐसा हालत देखकर। और अभी यिन को यन का ऐसा हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिर यिन यन का ज़बरदस्ती फ़ोटो भी लेती है सबूत के लिए, और फिर वे गार्ड को बोल देती है कि वे उसे यहाँ से लेकर जाए। फिर वे चैंग के सेक्रेटरी को कॉल कर कर ये सब बताती है कि उसने स्पाई को पकड़ लिया है। फिर चैंग के पास उनके सेक्रेटरी की तरफ से फ़ोटो आता है और चैंग उस फ़ोटो को देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बताते हैं कि उसे तुरंत छोड़ने के लिए। पर सेक्रेटरी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक स्पाई को क्यों छोड़ने के लिए मिस्टर फू बोल रहे हैं। पर तभी उसे पता चलता है कि वे मिस्टर फू की वाइफ है, और चैंग ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द उसे छोड़ने के लिए और जिसने भी ये काम किया है उसके बारे में पता लगाने के लिए 20 मिनट के अंदर। और अब चैंग अपने ऑफिस आ चुके होते हैं और इधर यिन यन को बुली किए जा रही होती है, और तभी वहाँ पर चैंग आते हैं और वे यन को बचाते हैं। पर यिन को ये देखकर लग रहा होता है कि वे अभी अपने बॉस को भी नहीं जानती है सिवाय वे उनके सेक्रेटरी को, और वे उनके सामने भी बदतमीज़ी से बात कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं और वे उस गार्ड को पहले पकड़ने के लिए बोलते हैं और फिर यिन को पकड़ने के लिए बोलते हैं। फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि तुमने मिस यन को फंसाने की कोशिश की है और झूठे इल्ज़ाम में। तब यिन सेक्रेटरी से माफ़ी मांगने लगती है। फिर सेक्रेटरी कहते हैं तुमको पता है कि किससे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसके साथ तुमने गलती की है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर यन से माफ़ी मांगती है, पर यन उसे देखना भी अब नहीं चाहती थी। तब चैंग सेक्रेटरी को इशारों में ही बोलते हैं कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। सेक्रेटरी फिर वैसा ही करते हैं। फिर यन चैंग को थैंक यू कहती है। फिर चैंग यन का फ़ोन मांगते हैं और उसमें अपना नंबर सेव कर देते हैं। यन मिस्टर फू के पार्टी का कार्ड खोज रही होती है अपने कवर में, पर उसे मिल नहीं रहा होता है। फिर चैंग अपना कार्ड उसे दे देते हैं, और वे कार्ड देखकर तो यन को पहले उस पर शक होता है कि वे कार्ड उसके पास कैसे आया, पर चैंग अभी तो अपना असलियत उसे बताना नहीं चाहते थे, तो वे बहाना मार देते हैं कि वे भी मिस्टर फू के अंडर काम करते हैं, और इस बात पर यन बिलीव कर लेती है। और अब पार्टी में जब यन आती है तब वहाँ पर भी यन उसे बुली करने लगती है और उसे अंदर नहीं जाने देती है। और तभी वहाँ पर मीन भी आता है और वे अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देता है और मिलकर यन को बुली करने लगता है और यन के ड्रेस पर वाइन गिरा देता है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये कितने बेशरम लोग हैं, एक बार के काम से उन लोग को फुर्सत नहीं मिलता कि जो बार बार बुली करने के लिए आ जाते हैं। और फिर मीन अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि इसे अंदर नहीं आने दिया जाए, और फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं और उसका गार्ड अपने मालिक का बात मान रहा होता है और यन को अंदर नहीं जाने देता है। पर तभी वहाँ पर चैंग आते हैं और उस गार्ड को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर वे अपनी वाइफ के लिए ड्रेस देख कर आते हैं और बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस का प्रिपेयर किया है। फिर इधर यन और मीन पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर यन एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी गाउन में आई होती है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं कि इतनी सुंदर सी ड्रेस और इतनी महंगी ड्रेस किस फैमिली की लेडी पहन के आई हैं। और सभी वहाँ को लग रहा होता है कि ये किसी बड़े फैमिली की बेटी हो सकती है।
पर येन को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये किसी भी फैमिली की कोई बड़ी बेटी नहीं है और मजाक है क्या, ये नौकरानी किसी फैमिली की बड़ी बेटी हो सकती है, कोई फैमिली तो इसे काम भी ना दे अपने घर। सभी के सामने बस बोल रही होती है कि ये कोई रेंट पर लाई होगी ये ड्रेस, और सभी के सामने उसका मजाक बना रही होती हैं। और जब चैंग अंदर आते हैं तब यन कहने लगती है कि पूरा के पूरा लगता है अपना फैमिली उठा के ले आई है यन ने, अपना साफ़ सफाई का फैमिली का, यहाँ पर भी अपना साफ़ सफाई का काम चालू करोगी। यन से इस तरह से बात कर रही होती हैं। तब चैंग कहते हैं हमारे पास भी पार्टी का कार्ड है, तो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, ना कि कोई दूसरा काम करने। पर यन उनने हस्बैंड का साथ देते हुए कहती हैं कि तुम किससे ही बात कर रहे हो, जिसके पास दिमाग होगा वही लोग ना सोचेंगे। और तभी वहाँ पर ग्रैंपा आते हैं। फिर चैंग ग्रैंपा को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और ये सुनकर और ये जानकर तो वहाँ के सभी को सिटी पिटी गुल हो जाता है कि यही मिस्टर फू हैं और ये उनकी वाइफ है। फिर ये जानकर तो यन को का पूरा बिहेवियर ही उन दोनों के लिए चेंज हो जाता है। यन से माफ़ी मांगने लगती है। फिर चैंग उसे लास्ट वार्निंग देकर चले जाते हैं वहाँ से अपनी वाइफ के साथ। और अगले दिन ऑफिस में यन एक इंटर्न के तरह से स्टार्ट करती हैं अपने ऑफिस में, और वे यन को बोलती हैं कि वे अपना आइडेंटिटी किसी को भी उसका ना बताएं ऑफिस में। कभी आप सब ने गिरगिट का हरकत बदलते हुए देखा है कि नहीं? वैसे गिरगिट का रंग तो बदल सकता है पर यन का रंग नहीं बदल सकता है। और वे अभी भी यन को सबक सिखाने का प्लानिंग बना रही होती हैं और अपने मन में सोच रही होती हैं। और इधर यन मन लगाकर अपना काम कर रही थी, और मीन अब उनके सामने आकर उनसे अच्छे तरह से तो बात तो कर रहे होते हैं, पर ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब यन उनको कोई भाव नहीं देती है तब फिर उसके बाद मीन अपने औकात पर आते हैं और अपना असलियत दिखाते हैं, और यन के बारे में सभी के सामने बुरा बुरा बात बोल रहे होते हैं। और इस पर यन को तो उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर हमारी यन भी किसी से कम नहीं होती है। फिर वे भी मीन का सारा काला सच सभी के सामने बताती है, और फिर वे यन को काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब यन अपना काम पूरा करके जा रही होती है उसी के ऑफिस उस फाइल को देने, तब वो उसका टक्कर एक एम्प्लॉय से हो जाता है, और वे उस कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर होती हैं। और वे एम्प्लॉय उससे लड़ने लगती है और उसका मजाक बनाने लगती है कि एक क्लीनर हमारे साथ भी अब काम करने लगेगी। और फिर वे सारा कूड़ा यन के ऊपर फेंक देती हैं। फिर यन उसे एक चाटा मारती है। फिर वे एम्प्लॉय यन को फायर कर देती है। फिर यन कहती है तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम मुझे फायर करोगी? तब वे एम्प्लॉय कहती है मैं तुम्हारी मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो मेरे पास तो इतना तो पावर है ही कि मैं एक इंटर्न को आराम से फायर कर सकती हूँ। तब यन कहती है तो तुम्हारा ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया होगा कि तुम अपने इंटर्न के साथ किस तरह से बिहेव करती हो, और ये मैं सीधे सीईओ को दिखाऊंगी। फिर वे लोग यन को के बात पर हंसने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एक साधारण इंसान को सीईओ से मिलेगी। पर तभी वहाँ पर उस कंपनी के सीईओ और चैंग आते हैं, और चैंग को ये देखकर वे दोनों भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फिर यन सब कुछ बताती है उन्हें कि अभी यहाँ पर क्या क्या हुआ था और किस तरह से ये दोनों उसके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। फिर वे दोनों अभी भी यन को ही बोल रही होती है कि सारी गलती इसकी है, ये हमें फेम करने की कोशिश कर रही है। फिर चैंग गुस्से से उन दोनों को सुनाते हैं कि और कहते हैं कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि वे उनकी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव करने की। और ये सुनकर तो उन दोनों का फेस का हालत चेंज हो जाता है। पता चलता है कि यन सीईओ की वाइफ है।
फिर एक एम्प्लॉय तो यन से सॉरी बोलने लगती है घुटने पर बैठकर, और यन के सामने ही फ्लोर साफ करती है अपनी कोट से। फिर भी चांग उन दोनों को जॉब से निकाल देते हैं, पर मार्केटिंग मैनेजर और बहुत भीख मांगती है कि वे उस कंपनी में 10 साल से काम कर रही है, कम से कम एक लास्ट चांस तो दें। पर चैंग उन्हें कोई चांस नहीं देना चाहते हैं। जो भी उनके वाइफ के साथ बुरा बिहेव करेगा वे उस कंपनी में नहीं रुक सकता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और उन दोनों के जाने के बाद चैंग यन से एक किस मांगते हैं, पर यन ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे ऑफिस में थे। पर चैंग उनके पास उनकी बात मानने के लिए अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर वे चैंग के लिए उन्हें किस कर लेती हैं। फिर यन अपने काम पर वापस चली जाती हैं, पर यन उसे ऑफिस के काम से एक जगह बुलाती है, और जब यन के पास वे फाइल लेकर आती है तब यन को बॉस मुंह से बात करने के लिए बोलती है। पर यन को उस बॉस मुंह से बात करने का कोई भी शौक नहीं होता है, और वे यन को बोलती भी है कि उसने बस फाइल मंगवाया था, जो उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तब यन अपने बात में फंसाकर यन को अंदर लेकर आती है, और वो अंदर बॉस मुंह ड्रिंक में कुछ मिला रहे होते हैं, और वही ड्रिंक वे उसे पीने के लिए बोलते हैं यन को। और पहले तो यन साफ मना कर देती है कि वे ड्रिंक नहीं पिएगी, वे सिर्फ प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए आई है। पर यन भी उसे फोर्स करने लगती है कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, हमारे कंपनी को बहुत फ़ायदा करेगा। अगर बॉस को पता चला चैंग को तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि ये तुम्हारी कारण ये सब हुआ है। तब फिर उसके बाद वे चैंग के लिए वे ड्रिंक पी लेती है। फिर उसके बाद जब वे बॉस मुंह से फाइल को साइन करने के लिए बोलती है तब बॉस मुंह अपने औकात में आते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं, और कुछ ही देर में यन को भी बहुत डेजीनेस फील होने लगता है, और उसी कारण से वे बेहोश हो जाती हैं। और अंदर रूम में वे आदमी यन के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि अब क्या करना है। फिर यन कहती है कि इसे अच्छा खासा सबक सिखाओ, और साथ ही इसका बहुत अच्छा फ़ोटो भी ले लेना सबूत के लिए। और ये सब बोल के वे वहाँ से चली जाती हैं, और वे आदमी यन के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, और यन डर से हेल्प चिल्ला रही होती है। पर तभी वहाँ पर चैंग आते हैं और अपनी वाइफ को वो बचा लेते हैं, और उस आदमी को बहुत मारते हैं चैंग। पर वे आदमी अभी भी यन पर ही ब्लेम कर रहा होता है कि उसने सेड्यूस करने की कोशिश की है, और वे तो बस एक इंटर्न है, तो उसके लिए चैंग इतना क्यों फिक्र कर रहे हैं। फिर उसके बाद चैंग बताते हैं कि वे कोई सिर्फ एक इंटर्न नहीं है, वे उनकी वाइफ है, और चाहे वे कोई किसी के वाइफ हो या इंटर्न हो, वे एक लड़की है, तुम उसके साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो। फिर वे उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, और फिर उसके बाद चैंग उन्हें वहाँ से गोदी में उठाकर फिर उसके बाद वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अगले दिन बॉस मुंह सामने आकर सभी को बता देते हैं कि ये सब मिस यन का ऑर्डर था, मिस यन को फंसाने के लिए, और इसमें मिस यन का कोई भी गलती नहीं था। फिर इन ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसका प्लान भी ये फेल हो गया, और यन को कुछ हुआ भी नहीं। फिर यन गुस्से में आकर और यन को बहुत बुरा भला बोल रही होती है, और उसे और भी चीज़ गंदी बातें उस पर बोल रही होती है। फिर ये सब बात सुनकर यन उसे एक ज़ोरदार चाटा मारती है, और जब वापस यन उसे चाटा मारने वाली होती है तब चैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत कस के मोड़ देते हैं, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। और साथ ही बोलते हैं कि आज के बाद से वे इस शहर में किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएगी, और साथ ही उसकी फैमिली तो कभी भी चैंग फैमिली यानी उसके फैमिली में मिस्टर फू के फैमिली में कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं काम कर पाएगी, और साथ ही बहुत जल्द ही उसकी फैमिली भी अब बर्बाद हो जाएगी। और ये सुनकर तो यन बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, और वे चैंग से माफ़ी मांगने लगती है, और यन से भी माफ़ी मांगने लगती है। पर अब उसके माफ़ी का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, और वे उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं।
फिर अंदर केविन में चैंग और यन को कार्ड देते हैं शॉपिंग करने के लिए और वे अपने काम पर चले जाते हैं। और इधर जब यन एक शॉप में आई होती है तब उसे एक और बुली करने वाली लड़की मिल जाती है और वे भी एक अमीर ख़ानदान की लड़की होती है और घमंडी होती है। और वे उसके बारे में उसे पता होता है कि यन एक बस क्लीनर है और एक कंपनी में यानी मिस्टर फू के कंपनी में साफ़ सफाई करती है। और वे यन को बोल रही होती है कि सफाई करने वाली इस जैसी बड़ी सी शॉप में क्या करने आई है, क्या यहाँ पर भी साफ़ सफाई करने आई हो। तब यन अपना कार्ड दिखाती है। फिर भी उसे बिलीव नहीं हो पा रहा होता है कि उसके पास इतना महंगा कार्ड है और उस कार्ड को वे नीचे गिरा देती है और कहती है ये तो नकली कार्ड है, लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें उल्लू बना दिया और तुम्हें नकली कार्ड देकर यहाँ पर भेजा है। और वैसे भी मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी तुम्हारे नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ। तब यन कहती है ठीक है, जाकर ट्राई कर लो। फिर उसके बाद वे लड़की सेक्रेटरी को कॉल करती है और उसे नौकरी से निकलवाने के लिए बोलती है। फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और वे कॉल कर देते हैं। तब उसके बाद यन उसके ये हालत पर हंस रही होती है। फिर उसके कहती हैं कि क्या हुआ, नहीं हो पाया तुमसे। इधर सेक्रेटरी वे सारी बातें चैंग को भी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा भी मॉल में हो रहा है। और फिर उसके बाद चैंग वहाँ पर अपनी वाइफ के पास जाते हैं और वे लड़की अभी चैंग को नहीं पहचानती है तो वे उसका भी मजाक बनाने लगती है कि उसका हस्बैंड भी एक क्लीनर ही होगा और उसके साथ साफ सफाई का काम करता होगा। फिर उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन जब ऑफिस में वे लड़की काम करने आई होती है तब वे अपनी बॉस को देखकर हैरान होती है क्योंकि उसकी बॉस यन होती है। और ये देखकर वे यन से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो मार्केटिंग मैनेजर का ऑफिस है। तब यन कहती है कि हाँ, मैं ही यहाँ की मार्केटिंग मैनेजर हूँ अब से। उसके बाद पर वे लड़की हंसने लगती है। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर चैंग भी आते हैं और अपना आइडेंटिटी बताने ही वाले होते हैं पर यन उन्हें बताने नहीं देती है और उस लड़की को वापस काम पर भेज देती है। फिर वे वहाँ से चली जाती है। और यहाँ बाहर वे लड़की सभी से ये बोल रही होती है कि वे सीईओ की फियांसे है और उनकी जल्दी शादी होने वाली है। और ये सारी बातें यन भी सुन रही होती है। और नेक्स्ट मीटिंग में वे लड़की अपने उसके यन का मीटिंग उस लड़की के फादर से होता है पर उसके फादर भी कम नहीं होते हैं, वे भी अपनी बेटी का ही साथ देते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। के फादर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी को बुली करोगी। मिस्टर फू की कंपनी की जल्दी ये ओनर होने वाली है, ओनर की वाइफ होने वाली है और तुम्हारी इतनी औकात हो गई है एक मैनेजर की जो मेरी बेटी को बुली करेगी। पर तभी वहाँ पर चैंग आते हैं और फादर उनको पहचानते थे और उसे हेलो बोलते हुए देखकर अपने फादर को हेलो बोलते हुए देखकर वे लड़की हैरान होती है और उसे पता चलता है कि चैंग ही इस कंपनी के ओनर हैं। पहले तो वे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। फिर उसके बाद चैंग बताते हैं कि आपको तमीज़ नहीं है किसी की वाइफ से कैसे बात किया जाए। तब उससे पता चलता है उसके फादर को कि वे उसकी वाइफ है। फिर उसके बाद वे बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, आपने तो हमारी बेटी से शादी करने का बात किया था बहुत साल पहले। तब चैंग कहते हैं ये सब झूठा अफवाह अपने पास ही रखिए, मैंने ऐसा कोई भी बात नहीं बोला था, ना ही मेरे ग्रैंडपा ने ऐसा कोई बात आपसे कहा था। और आज के बाद से आपकी कंपनी हमारे साथ कोई भी पार्टनरशिप का प्रोग्राम नहीं करेगी। और ये बोल के वहाँ से वे लोग चले जाते हैं। और अब यन और चैंग की फैमिली एक साथ मिलते हैं एक दूसरे से पहली बार और चैंग यन को इस बार अच्छे से प्रपोज करते हैं और यन भी हाँ बोल देती है। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो चुका है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको स्टोरी। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।